कि हमारी फैमिली ब्लॉग में आप सभी का स्वागत है। अभी हो रही है शुरुआत और मैं पढ़ रही हूँ क्योंकि कल मेरा टेस्ट है। और ये है मेरा नया ज्योमेट्री बॉक्स। ये कितना प्यारा है। यहाँ पे फूल है, लड़की पढ़ा वो है ज्योमेट्री बॉक्स। और अंदर का नज़ारा दिखाऊँ बहुत अच्छा है। इसके उसमें है ज्योमेट्री बॉक्स खाली नहीं है। देखो ये है अल्फ़ाबेट वाले, इसे कुछ नहीं होता है। और ये मेरी पेंसिल है। आज मैं नया ज्योमेट्री बॉक्स लेके गई थी। मेरी पिंक वाली रेजर है, शॉर्पनर है और ये वो है स्केल। इतनी सारी स्केल है मेरे पास। फिर भी अब मैं शुरुआत करूँ जो कि बहुत अच्छी चीज़ हो। अभी मैं रख देती हूँ मेरा नया बैग। इसमें बारबी तो मैंने पिंक कलर का बैग चूज किया था क्योंकि मुझे पिंक कलर बहुत पसंद था। मुझे यही बैग पसंद आया। वो लड़कों वाला बैग दे रहा थी। मैंने कहा कि नहीं बुआ जी, मुझे पिंक कलर का ही बैग चाहिए क्योंकि लड़कियां पिंक कलर लेती हैं और लड़के ब्लू। तो इसमें मेरी चलो अब मैं पढ़ाई करना स्टार्ट कर देती हूँ। फटाफट से पढ़ाई करना। फिर मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और मेरी मम्मी की चैनल को भी सब्सक्राइब करें। और प्लीज़ प्लीज़ मेरे पापा का चैनल मोनेटाइज करवा दें क्योंकि पापा का चैनल। मिलता है अगली ब्लॉग में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय। 21 लिखना है ना मैं। हाँ तो 21 की मैं एक ट्रिक बताती हूँ। TWENTY, इसे याद करो बस आप, ठीक है। 20 हो गया। अब हमें इसे 21 लिखना है। तो आपको 1 से 10 तक आती है, तो हम बस सिर्फ इसमें लिखेंगे 1, ONE 1। हमें 1 की भी याद हो गई, तो हमें सिर्फ 20 की याद करनी है स्पेलिंग। तो आप 20 की याद करो। 21 हो गया। 22 2 की क्या है? 2 की बताओ आप मुझे। TWO2 TWO2 20 22 23 आती है ना आपको 10 कलर। यस 23 3 की क्या है? THREE 3, ठीक है। अब आप लिखो। अब आप ये एक छोटी सी ट्रिक है। आप बस 10 तक याद है, आप 20 की याद करो। तो ये आपको 50 तक करनी है। ऐसे ही 50 टेस्ट में 21 से लेके 50 तक का है। 1 2 TO में टॉम एंड हिज। देख कैसे इतना डिस्टेंस लेते हैं। AND टॉम एंड हिज लिखो। देखो इधर देखो, HIS हिज। तो हम इतना बेटा ऐसे डिस्टेंस बनाओगे ना सेंटेंस में। पूरा सेंटेंस लिखो, फिर छोटा डिस्टेंस तो फिर लिखो। तो ये पूरा आंसर आपका पढ़ा जाएगा। ये देखना क्या लिखा है आपने। कुछ पढ़ा जा रहा है, खिचड़ी सी, सिर में दर्द होता है नहीं? तो ऐसे लिखो, ठीक है। चलो लिखो। लो चलो चलो आगे चलो, आगे चलो। हाँ भाई कितनी एनर्जी। चलो पता है कितनी एनर्जी मेरे पास? 60 वाली एनर्जी। पता है मैंने दिन भर पूरा बोतल खत्म कर दी मैंने पानी की। खाने में टॉफी। चलो चलो देखिए किसके लिए? आपके लिए। चलो थैंक यू। चलो चलो। आधा तुम खाना ना, आधा मैं खाना।
खाने चाहिए, खाओगे तो एनर्जी है। साइड को बेटे, साइड को। नमस्ते करो, नमस्ते करो आंटी को। चलो कैसा कुत्ता है यार। फटाक ना मेरे लिए नींबू पानी बना दो। पर्ची वाला फोन तो होगा ना। चलो 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 चलो। अरे कुत्ता खैर हो अभी बता दो मुझे। चलो हेलो दोस्तों, नमस्ते और आप सभी का स्वागत है अपनी अपनी फैमिली ब्लॉग में। जैसे कि स्टार्टिंग में आज स्टार्ट की थी वीडियो, विट्टो ने अपना इंट्रोड्यूस कराया था, आपको सब बताया था। तो देखिए, ये शाम का टाइम है और जब गाइस जब मेहमान सरप्राइज दे देते हैं, मेहमान के साथ साथ सिलेंडर भी सरप्राइज दे देता है, तो आप बताइए कैसा कैसे करते हैं। तो देखिए, शाम शाम का टाइम था और मैं बना रही थी मटर पनीर की सब्जी, रायता और पूड़ी। तो आज इसकी बुआ ने सरप्राइज दे दिया अचानक ही। 6 बजे हम चाय पानी पीकर ही हटे थे, तभी इसकी बुआ जी आ गई थी। तो उन्होंने फोन वगैरह भी नहीं करके बताया था कि हम लोग आ रहे हैं। तो देखते ही, अरे मैंने किया आज तो आपने दीदी सरप्राइज। ऐसा हुआ था एक्चुअली, हम चाय पी रहे थे और गेट जो इसके बाबा जी ने खोला था, तो इसके बाबा जी आगे ही खड़े थे। तो मैं क्या पता नहीं कौन लेडीज आई है, तो मैं समझी रेंट वाले होंगे कोई। पर जब वो हटे, अरे मैंने की बड़ी दीदी आ गई, तो सब शौक हो गए थे कि क्या मतलब कि अचानक आ गए थे। तो मैंने कि सब खुश हो गए थे, चलो कोई नहीं। तो फिर बस शाम को नाश्ता पानी कराने के बाद यहाँ मैंने खाने की तैयारी कर ली थी। तो हमने बनाई थी मटर पनीर की सब्जी, पूड़ी, रायता। तो ये बनाया था। तो जब मैं देखिए तैयारी कर रही थी सामान, तो तभी हमारा सिलेंडर भी खाली हो गया था। यहाँ इसके देखिए पापा लाए थे ये मोमोज वगैरह लाए थे, मोमोज, पिज्जा, कोल्ड ड्रिंक। तो ये देखिए, तो वो मैं करके दे रही थी दीदी को। अंदर सब बैठे हुए थे, तो उन सबको के लिए ये मैं काम भी कर रही थी और ये मोमोज वगैरह भी दे रही थी। तो सब्जी तो मैंने छोक दी थी। अब बस थोड़ी तो मैं कह रही कि गैस क्यों मंदा चल रहा है, देखा तो गैस बंद हो गया था। तो मैंने किया आज का तो दिन सरप्राइज भरा है, दीदी ने भी सरप्राइज दे दिया और गैस ने भी। तो दोस्तों, आप सब कमेंट्स करके बताना कि कोई सरप्राइज से अचानक सरप्राइज मिले, मेहमान भी आ जाए और सिलेंडर भी सरप्राइज दे दे और उसी दिन खाली हो जाए, तो कितनी बड़ी टेंशन हो जाती है। पर कोई नहीं, इस टेंशन का इलाज है हमारे पास। तो हमारे 2 सिलेंडर हैं और एक दिन पहले ही सिलेंडर आया था, क्योंकि अब सिलेंडर की काफी परेशानी भी चल रही है। 25 दिनों बाद उसे बुक करना पड़ता है, जब कई 6-7 दिन बाद वो आता है। तो मैं तो ध्यान रखती हूँ इस चीज का। तो एक दिन पहले ही, वो तो सही था, एक दिन पहले ही सिलेंडर घर में आके रखा था। तो मैंने चलो कोई नहीं, फिर मैंने इसके पापा जी से बुलाया, मैंने कि सिलेंडर खाली हो गया है। तो वो फिर ऊपर से लेके आए थे। तो वही सब हंस रहे थे कि आज तो सरप्राइज पे सरप्राइज है। यानी कि चलो ये भी शुक्र है कि इस घर में सिलेंडर है, क्योंकि अगर नहीं होता तब ज्यादा परेशानी हो जाती है, मेहमान आ जाते हैं तो बस वही मैं जल्दी। तो ये दोस्तों, ये टाइम था करीबन 8:30 का था। और देखो, परेशानी तो हो जाती है जब आप खाना बनाते हो और बीच में ही सिलेंडर, तो कम से कम 5-10 मिनट तो उसे सेट करने में ही लग जाती है। तो बीच में ही खाना स्टॉप हो जाता है, तो टाइम तो देखो स्पीड से भगता है। इसलिए मैंने किलो 8:30 हो रहे हैं, अब सिलेंडर को भी लगाने में 10-15 मिनट लग ही जाएगी।
तो यहाँ देखिए, यहाँ मैं बना ही रही थी, तब इस टाइम तलक ख़त्म नहीं हुआ था। बस मैंने गरम मसाला वगैरह ही भुना था सब्जी का। तो बस फिर मैंने उसके पापा को बुलवा के सिलेंडर उतरवाया, इतने वो लेके आए थे, इतने मैंने जहाँ सिलेंडर रखा रहता है वहां से सफाई करी थी। तो देखिए, इसमें मैंने मटर पनीर की सब्जी में थोड़ी दही भी डाली थी, खड़ा मसाला डाला था, और मटर पनीर की सब्जी। तो पूड़ी की तो मैं कह रही थी, पर दीदी कहने लगी नहीं, गर्मी बहुत हो रही है तो पूड़ी नहीं। और बाबा कह रहे थे कि चावल बना बना लेना। मैंने कि आज इक्कासी है और इक्कासी में चावल नहीं खाते। तो कहने लगे ठीक है, तो फिर मैंने रोटी ही डाली थी। तो रोटियों पे घी लगा दिया था। बिट्टो तो कह भी रही थी कि मम्मा पूड़ी बना लेना, तो मैंने बिट्टो के लिए दो चार पूड़ी पूड़ी उतार दी थी और सबके लिए रोटी हो गई थी। तो देखिए, सुबह का नाश्ता तो देखिए, शायद आलू भरे पराठे बनाऊंगी मैं सुबह ही। तो संडे है, तो दीदी तो जाएंगी मंडे को, तो मंडे से बिट्टो भी स्कूल जाएगी। तो यहाँ देखिए, सब्जी छौंकने के बाद मैंने तुरंत रायता तैयार कर दिया था। और ये रायते की आधा किलो की थैली मंगाई थी, 50 वाली थी, करीबन 1 किलो की थैली थी। 1 किलो में से पावर ही, मतलब कि लगा लीजिए 3 पाव की ये थैली थी। और इसमें मैं बूंदी डालूंगी। तो सब्जी के छौंकने के बाद तुरंत ही मैंने ये रायता भी, ताकि खाने के टाइम तक बूंदियाँ सेट हो जाएंगी और रायता बन के अपने तैयार हो जाएगा। और इसमें छौंक लगाऊंगी मैं जीरे का। तो देखिए, मेहमान आते हैं तो घर में भी एक अलग सी खुशी हो जाती है। और मेरी बिट्टो जब नन्ही चली गई थी तो उदास सी हो गई थी, और फिर स्कूल जाने में भी रो रही थी। तो रो रो के इसने अपना हाल भी बुरा कर रखा था। मैंने कि क्या है, तो मैंने जरा सा मुंह निकल गया है इसका रो रो के। मैंने कि रो रो के अपनी परेशानी ही कर रही है। वो तो इसकी बुआ आ गई, तो देखो उनके आने से चेहरा खिल गया है इसका, और अब ये खुश हो रही है। मैंने चलो कोई नहीं। तो बच्चे का मन तो बच्चे में ही लगती है। वो नन्ही चली गई थी तो उसका भी स्कूल खुल गया था। तो प्रोग्राम खत्म होने के बाद उसकी मम्मी पापा भी नन्ही को ले गए थे। तो ये देखिए, मैंने क्या, आज तो मैं दीदी से कह भी रही थी, मैंने क्या आपने तो बहुत बड़ा सरप्राइज दे दिया। मैंने चलो अच्छी बात है, खुशी होती है। मैंने कि ऐसा ही है, अपने आ जाया करो जब कभी मन करा। मैंने कि 1-2 बार चक्कर महीने में लगाया करो। तो दोनों बच्चों की छुट्टी थी ना, ड्यूटी करते हैं तो सैटरडे संडे ऑफ रहता है। तो अपने मैंने कि सही है, 2 दिन रह जाएंगी, क्योंकि उनके घर पे भी कोई नहीं है। अब वो यहाँ आ जाएंगे तो बच्चों का खाना पीना कैसे होएगा। अब जब देखो शादी ब्याह हो जाएगी बेटे की, तो जब मैंने कि ठीक है, अपने 10-15 दिन रह जाया करना। तो देखिए, यहाँ पे ये मैंने छोड़ दी थी। ये देखिए, तो मैंने खड़ा मसाला डाला था पहले। और ये फिर देखिए, पनीर को मैंने फिर फ्राई किया था, और उसके बाद मटर डाली थी। और ये देखिए, ये लहसुन प्याज और टमाटर का पेस्ट था। यहाँ मैंने साथ ही मैंने छोड़ दिया था, क्योंकि काफ़ी टाइम हो रहा था। मैंने कि इसे फ्राई करके निकालूंगी फिर मसाला भूनूंगी, तो काफ़ी टाइम हो जाता है। और देखिए, जब मेहमान आते हैं घर में तो खाना लेट भी अच्छा नहीं लगता है। मैंने साथ के साथ भूनती मसाला भी भून जाएगा और सब्जी भी बन के तैयार हो जाएगी मेरी। देखिए, यहाँ मैंने जीरा भुना था रायते के लिए। ये देखिए, यहाँ भून भान, और गर्मी इतनी लग रही थी मुझे, मैं बार बार अपने पसीने पूछ रही थी। और यहाँ देखिए, खीरा था ये। यहाँ मैंने सलाद बनाने के लिए भी खीरे रख रखे थे। सलाद में खीरा, टमाटर, प्याज और नींबू, ये सब मैंने कि हाथ के हाथ ये सब तैयार हो जाता है, तो फिर रोटी ही रह जाती है बनानी। और अपने फिर तैयार रहता तो जल्दी ही काम हो जाता है, अपने तुरंत तैयार करके। तो सब ऊपर ही बैठे हुए थे, एसी चला रखा था, और बिट्टो ऊपर ही खेल रही थी। तो देखिए, यहाँ मैंने ये जीरा जो भुना था उसे, उसका पेस्ट बनाकर इसमें मैंने डाल दिया था। अब ये मैं फ्रिज में रख दूंगी तो ठंडा हो जाएगा। ठंडा रायता टेस्टी लगता है।
देखिए यहाँ करीबन मेरा आधा काम निमट गया था, बस रोटी बनानी रह गई थी। तो सूजन भैया, 2 बेटे हैं ना इनके, तो सूजन भैया बाद में आए थे 9 बजे तक। मैंने कि कोई नहीं, अपने इतने खाना बनेगा तो आ जाएंगे। तो देखिए यहाँ हो गया था गैस खत्म, सिलेंडर निकाल लेती मैं। तो देखिए यहाँ रेगुलेटर मैंने निकाल दिया था। मैंने बिट्टू से कहा था, मैंने बिट्टू अपने पापा जी से कहो सिलेंडर खत्म हो गया। तो देखिए टाइम लग जाता है इसे भी निकालने में, लगाने में। और ऐसे टाइम पे होता है, खाने के टाइम पे तो सिर में दर्द हो जाता है कि अब इसको करने के लिए काफी टाइम लगेगा और खाने का भी टाइम हो रहा है। तो देखिए यहाँ मैंने खाली सिलेंडर बाहर निकाल दिया था और इसके पापा जी ऊपर से ला रहे थे। तो सिलेंडर रेगुलेटर तो मैं लगा ही लेती हूँ घर में। वे हमारे घर में बस इसके बाबा और मैं ही लगाते हैं। जब मैं शादी होके आई थी तो जब फर्स्ट टाइम सिलेंडर खत्म हुआ था तो मैंने कि लाओ मैं लगाती हूँ। तो इसकी दादी कहने लगी कि तेरे को आता है सिलेंडर लगाना? तो मैंने कि हाँ जी मेरे पे आता है और मैं लगा लेती हूँ। तो खुश हो गई थी और कहने लगी अरे वाह, तेरे पापा ही लगाते हैं सिलेंडर, हम में से कोई नहीं लगाता। अब चलते पापा की ड्यूटी खत्म हो जाएगी और अब तो तू ही लगाया कर। तो जब से देखो मैं ही लगाती हूँ सिलेंडर। तो इसके बाबा तो कई कई बार चेक कराते कि ढंग ठीक से चेक कर लो सही लगा है या नहीं। मैं हंसती हूँ, मैंने कि ठीक ही लगा, क्योंकि देखो हम तो घर से ही हम मेरे पियर में तो हम सभी को आता है, मम्मी को पापा को सभी को सिलेंडर लगा, ये रेगुलेटर आता है लगाना। तो देखिए मुझे तो घर से ही लगाना आता है। तो बस जब घर से ही आता है तो मैंने यहाँ भी लगाती हूँ और अब देखो मैं ही लगाती हूँ सिलेंडर। तो देखिए यहाँ मैंने सेट कर रही थी सिलेंडर रेगुलेटर को। तो इसके पापा कहे कि देख ले चेक करके स्मेल। तो वही मैं चेक करके देख देख रही थी कि स्मेल वगैरह तो नहीं आ रही है। देखिए देखिए कितना टाइम लगा इसको सेट करने में मुझे, जब कहीं अब फिर मेरा खाना बनना स्टार्ट होएगा। तो देखो टाइम तो लगता ही है खाने पीने में, और जब इतने 6-7 जने रहते हैं तो टाइम उसी हिसाब से खाना बनता है। तो यहाँ मैंने हरा धनिया भी रखा था सब्जी में काटने के लिए। तो गाइस आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज 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 हमारी वीडियो को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें और नीचे एक प्यारा सा कमेंट्स करें, ताकि हमारी वीडियो आप तक और पहुंचे और हमारा सपोर्ट करें इस वीडियो को आगे तक पहुंचाने के लिए। तो यहाँ देखिए सब्जी मेरी बनने स्टार्ट हो गई थी और मैं हरा धनिया काट काट धो के इसे काटूंगी। और क्योंकि पानी डालने के बाद और जब हरा धनिया डालते हैं तो इसके पापा जी को रायता कम लग रहा था, तो और ये 20 रुपए की और थैली ले आए थे कि कम नहीं पड़ा। मैं ठीक है आप ले आओ, ये तो सही है, हमारे सामने ही दुकान है, कुछ भी चीज लेनी होती है तो 4 कदम की ही दूरी पे दुकान है। तो मैं तो जो भी सामान होता है अपने ले लेती हूँ। और अब बिट्टू को भी बेच देती, तो बिट्टू भी मेरी ले आती है, कहती है मम्मा क्या लाना है मुझे बताओ मैं लेके आती हूँ। तो अब मेरी बिट्टू हेल्प करती है, कभी कहती है कि मम्मा बूंदी लानी है, अपने बाबा के लिए तड़के वाली छाछ भी ले आती है। तो ये है जी, पास में दुकान होने के भी बहुत फायदे हो जाते हैं। तो यहाँ देखिए, यहाँ मैं बात कर रही थी बिट्टू से, और गर्मी तो इतनी हो रही थी बहुत, क्योंकि शाम के टाइम बहुत ज्यादा गर्मी लगती है किचन में, क्योंकि एसी चलता रहता है उसकी हीट बाहर आती है। और देखिए मैंने सब्जी छोंकने के बाद यहाँ आटा गूंदने की तैयारी कर रही थी, आटा गूंद रही थी मैं। अब फटाफट रोटी डाल दूंगी। ये देखिए, और मैं ना थोड़ी देर आटा गूंदने के बाद थोड़ी देर रख देती हूँ ताकि इसमें लौच आ जाए, और थोड़ी देर बाद रखने 5-10 मिनट बाद रखने के बाद फिर गूंदो ना तो बहुत अच्छी लौच आ जाती है और फिर अच्छे से सेट हो जाता है, रोटी भी बहुत अच्छी आती है मुलायम एकदम। तो देखिए यहाँ पे, और ऊपर सभी बातें कर रहे थे और मैंने कि चलो एक टाइम हो गया था करते करते, देखिए 9 बज गए थे। तो खाना तो हम खैर लेट ही खाते हैं, 10 बजे तक ही खाते हैं।
और पानी आ रहा था, इसके बाबा मोटर देख रहे थे, पानी चला रहे थे। देखिए बस अब रोटी डालने के बाद बस इसकी बुआजी को ऊपर से बुला लूंगी और मैंने सारे डोंगे में सारी सब्जी वगैरह करके और ऊपर ही हम सारे जने खाएंगे। तो गरम गरम चपाती मैं देखते कि यहाँ ये बिट्टू मुझसे बात बना रही थी, कह रही मम्मा खाना बन गया। मैंने कहा, बेटा बन तो इसे तो रायता चाहिए होता है, कह रही मम्मा रायता बन गया तो आप मुझे दे दो। तो ये तो रायता इसका फेवरेट है और बड़े ही प्यार से खाती है। सबसे पहले ये मुझसे रायता ही मांगती है। तो यहाँ मैंने कहा था इसकी, मैंने बिट्टू अपनी बुआ को भेज दो बेटा। तो मैं गरम गरम चपाती 8-10 बना के सारे खाने पीने के मैंने किया आप सर्व करो और मैं नीचे से देती रहूंगी बना बना के, क्योंकि गरम गरम रोटी ही अच्छी लगती है और एक साथ तो ठंडी हो जाती है। मैंने किया आप बैठो फिर पता भी चल जाता है। यहाँ मैं जल्दी जल्दी बना रही थी और उसके बाद फिर हम खाने पीने के बाद सारे एक साथ ऊपर ही बैठ के बातचीत करते हैं और नीचे तो इसकी बुआ सोएंगी और ऊपर हम सब सोएंगे, क्योंकि नीचे एसी नहीं चलाते इसके बाबा, कम ही चलाते हैं और इसकी बुआ जी को लगती है गर्मी बहुत। तो देखिए यहाँ मेरी रोटी बननी स्टार्ट हो चुकी थी और सबके खाने के बाद मैंने कि आप सब खा लो, बाद में मैं खाऊंगी, क्योंकि गरम गरम रोटी भेज रही हूँ नीचे से ही। और अपने फिर देखिए आज बिट्टू को पढ़ाया था मैंने, बिट्टू का टेस्ट था। तो उसमें 21 से लेके 50 तक की काउंटिंग की स्पेलिंग थी, वो याद करनी थी। मैंने कि बेटा, तो मैंने उसे ट्रिक समझाई थी, एक छोटी सी ट्रिक थी। मैंने कि बेटे आपको ऐसे तो याद नहीं होगी, तो एक छोटी सी ट्रिक बताई थी मैंने आपको। तो देखिए यहाँ मेरी सब्जी बनके तैयार हो गई थी और तो यहाँ देखें, यहाँ मैं अपना खाना ले आई थी ऊपर, खान काम वाम सब खत्म करके अपना रोटी मेरी बन चुकी थी। मैंने कि फिर मैं यहाँ अपना खाना ले आई थी। तो यहाँ मैं खा रही थी और सबने खा लिया था और सब अंदर बातें कर रहे थे। तो बस मैं भी खा पी के जल्दी से, और ये टाइम हो चुका था 10:30 का। तो दोस्तों आप भी खाइए मटर पनीर की सब्जी और रायता और सलाद, और फिर अब मिलेंगे आपसे अगले ब्लॉग में, एक प्यारे से छोटे से ब्लॉग में। तो प्लीज़ हमारे ब्लॉग को लाइक करें, सब्सक्राइब ज़रूर करें, और आशा है भगवान जी से बस कि आप सभी ठीक रहें, अपने घरों में खुशहाल रहें, ठीक ठाक रहें। और मिलेंगे आपसे अगले नए ब्लॉग में, एक छोटे से प्यारे ब्लॉग में। तो यहाँ देखिए बस अब मैं अपना खाने के बाद फिर हम लेटने बैठने का अरेंजमेंट करेंगे। तो मिलते हैं अगले ब्लॉग में।